हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हमें क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में फाइंड करना है किसका? नॉर्मल का। और ये नॉर्मल क्या है? नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से आपकी डिस्टेंस और नॉर्मल हो प्लेन से, उसका हमें क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। हमें यहाँ पे फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे हमने फर्स्ट वाला देखते हैं, z इक्वल्स टू 2। अब z इक्वल्स टू 2 क्या है? जब आप लोग इंट्रोडक्शन अगर आप लोगों ने क्लियरली समझ लिया है तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ z की वैल्यू गिवन है, x और y के साथ में जो a b है उनकी वैल्यूज़ नहीं गिवन है, ना तो x और y गिवन है। तो यहाँ पे ये दोनों तो 0 हो जाएंगे आपके a और b। और यहाँ पे जो d है वो हमें क्या गिवन है? 2 गिवन है। तो लिखिए उस हिसाब से इस पैटर्न में 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल्स टू 2, ये आपकी क्या हो गई? इक्वेशन 1 हो गई। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 2 है। इतना सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं आपके? एल एम एन। एल किस तरीके से फाइंड होगा? ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी 0 और सी की वैल्यू क्या है? 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, रूट में हो रूट के बाहर हो एक ही कंडीशन होती है। तो 0/1 किसकी वैल्यू आ गई? आपकी एल की वैल्यू आ गई। एम के लिए देखिए एम की वैल्यू भी 0/1 ही आ गई क्योंकि बी की वैल्यू 0 ही है। एन के लिए देखिए एन में आपकी जो सी की वैल्यू है वो क्या है? 1 है और इसका सॉल्यूशन भी क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में 1 ही आ रहा है। तो एन की वैल्यू आपकी n/n आ गई। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 1 वी गेट। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को 1 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी? 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल्स टू 2। इस पूरी इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ? 0/1x प्लस 0/1y प्लस 1/1z विच इज इक्वल्स टू 2/1। इतना क्लियर हो गया। डायरेक्शन कोसाइन देखिए आप लोग, डायरेक्शन कोसाइन आपकी l की वैल्यू क्या है? 0, m की वैल्यू है 0 और n की वैल्यू क्या है आपकी? 1। देखिए यहाँ पे 0/1 इज 0, 0/1 इज 0, लेकिन n की क्या है? n/1/1 और 1/1 मतलब 1। ठीक है, तो n की वैल्यू आपकी 1 आएगी, बाकी l और m की वैल्यू आपकी 0 आ रही है। इतना सबको क्लियर हो गया। अब ये किस तरीके से 0 आई? बिकॉज x प्लस एम वाई प्लस एन जेड विच इज इक्वल्स टू डी। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है आपके? 0 0 1। आपने पुट किया यहाँ पे 0 तो क्या आ जाएगा? आपके एल की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप जब यहाँ पे वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपकी एम की वैल्यू 0 आ जाएगी और एन की जगह पे आप जब 1 पुट करेंगे जेड की प्लेस पे तो आपकी क्या आ जाएगा? एन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। और डी क्या है? डिस्टेंस क्या है आपका? 2 है। आपका डिस्टेंस भी पता चल गया और आपके पास डायरेक्शन कोसाइन भी आ गई। यही क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था। धीरे धीरे आपको ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। भी न्यू है तो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। अब देखिए सेकंड है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल्स टू 1। इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? अब यहाँ पे हमें समझ में आने लगा कि हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है। ठीक है, फर्स्ट जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमें इतनी चीज़ें का नॉलेज आप लोगों के कंपैरिजन में नहीं था। क्यों? क्योंकि आप लोगों को उस टाइम इस एक्सरसाइज में कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है एग्जैक्ट नहीं पता था। बट धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हमें अपने आप समझ में आने लगेगा किस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे इससे कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? 1 और c की वैल्यू भी क्या है? 1 और d की वैल्यू भी 1 है। डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने किस तरीके से फाइंड करेंगे? रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप चाहें तो एल एम एन तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्शन रेशियो ले लीजिए, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लीजिए और डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। जैसे आपका मन हो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीनों की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 + 1 इज √3। इतना क्लियर हो गया। डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया आपके? √3 आ गया। अब देखिए डिवाइड इक्वेशन 1 बाय √3 वी गेट। अब हम इक्वेशन 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए x/√3 प्लस y/√3 प्लस z/√3 विच इज इक्वल्स टू 1/√3। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड विच इज इक्वल्स टू डी। यहाँ पे एल क्या है आपके पास? a/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपके डायरेक्शन रेशियोज हमने फाइंड कर लिए। इनकी वैल्यू क्या थी? √3। पुट कर दीजिए। a की वैल्यू है 1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूट की वैल्यू क्या है? √3। m की वैल्यू भी सिमिलर और n की वैल्यू भी सिमिलर और डिस्टेंस क्या है आपका? 1/√3। आप दोनों में से कोई सा भी पैटर्न यूज कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन,
2x प्लस 3y माइनस जेड विच इज इक्वल्स टू 5। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी जेड विच इज इक्वल्स टू d। डायरेक्शन रेशियो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, हमें a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है आपका 5। तो देखिए हमें a b c चाहिए, तो रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर पॉजिटिव का 1 विच इज इक्वल 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14। तो रूट 14 आ गई आपकी डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए इस डायरेक्शन रेशियो को क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय रूट 14। इक्वेशन 1 को रूट 14 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, 2x अपॉन रूट 14, 3y अपॉन रूट 14 माइनस जेड अपॉन रूट 14 विच इज इक्वल्स टू 5 अपॉन रूट 14। इतना सबको क्लियर है। अब आप लोग डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, LX प्लस my प्लस NZ विच इज इक्वल्स टू डी। या आपकी कोसाइन जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म है उसका एक प्लेन इक्वेशन यही होती है। अब यहाँ पे देखिए LMN किस तरीके से फाइंड होता है, L इक्वल्स टू a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a क्या है आपके पास 2 और इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से, जो कि क्या आ रही है रूट 14। इतना क्लियर हो गया। तो L की वैल्यू आई है आपकी 2 अपॉन रूट 14, M की वैल्यू आई है 3 अपॉन रूट 14, N की वैल्यू आई है -1 अपॉन रूट 14 एंड डिस्टेंस क्या है आपका 5 अपॉन रूट 14। क्लियर हो गया इतना सबको, यही आपका आंसर था। अब डी वाला देखिए, डी क्या है, 5y प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन से कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ax प्लस by प्लस सी जेड विच इज इक्वल्स टू डी। यहाँ पे हमें a की वैल्यू 0 गिवन है बिकॉज कोई वैल्यू नहीं है, और z की वैल्यू भी 0 ही होगी बिकॉज कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे z की। 0x प्लस 5y प्लस 0z विच इज इक्वल्स टू -8 बिकॉज d जो है वो इक्वल के उधर रहता है। क्लियर हो गया इतना आपको। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 0 है और d की वैल्यू -8 है राइट नाउ। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है आपके, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर दीजिए। 0 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 0, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 का अगर हम स्क्वायर देखें तो क्या होता है आपका 5। इतना सबको क्लियर है। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 5 वी गेट, इक्वेशन 1 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या मिलता है, 0/5x प्लस 5/5y प्लस 0/5z इक्वल्स टू -8 अपॉन 5। अब यहाँ पे डी की भी वैल्यू हमें गिवन है, डिस्टेंस क्या वैल्यू है -8 अपॉन 5। और हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, LX प्लस my प्लस NZ विच इज इक्वल्स टू डी। तो यहाँ पे देखिए LX, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है आपके पास 0/5, मतलब x के साथ में जो मल्टीप्लाई में हो गया है 0/5, तो ये पूरी की पूरी टर्म ओवरऑल 0 हो गई। तो L की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। y की वैल्यू में देखिए 5 से 5 कटा तो क्या बचेगा आपका 1, तो m की वैल्यू आ रही है आपकी 1। n की वैल्यू आप लोग देखिए 0/5 0 है ऊपर साइड में, तो मतलब पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई। तो आपकी n की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इतना समझ में आया किस तरीके से हमारी LMN की डायरेक्शन वैल्यूज आई, मतलब डायरेक्शन कोसाइन हमारे क्या आए हैं, LMN की वैल्यूज समझ में आ गई। बहुत ईजी था ये वाला क्वेश्चन। और डिस्टेंस हमें डायरेक्टली दिख रहा है क्या है आपका -8 अपॉन 5। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो ईजी था, हम लोगों ने डायरेक्टली बस प्लेन इक्वेशन से कंपेयर किया है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड किया, डायरेक्शन कोसाइन मिल गए हैं। सेकेंड है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड द नॉर्मल टू द वेक्टर 3i प्लस 5j माइनस 6k। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, r डॉट n कैप इक्वल्स टू d वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए n क्या होता है आपका, यूनिट वेक्टर होता है। यहाँ पे हमें नॉर्मल इक्वेशन गिवन है, नॉर्मल टू द वेक्टर, तो नॉर्मल वाली इक्वेशन गिवन है क्या है, 3i प्लस 5j माइनस का 6k लिख दीजिए। यहाँ पे हमें d गिवन है, डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे गिवन है ना डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो वही यहाँ पे डिस्टेंस लिख देंगे, d इक्वल्स टू 7 यूनिट। क्लियर हो गया। अब हमें n कैप फाइंड करना है। यहाँ पे तो हमें n वेक्टर गिवन है, हमें n कैप फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर n कैप विच इज इक्वल्स टू n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। n की इक्वेशन में गिवन है 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन रूट, यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिए हैं, अब इनको ऐड कर देंगे। यहाँ वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन रूट 70। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका 70 ही आएगा। इसको सेपरेट करके वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, आई कैप विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट 70i प्लस 5 अपॉन रूट 70j माइनस 6 अपॉन रूट 70k। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, r डॉट प्रोडक्ट विथ 3 अपॉन रूट 70i प्लस 5 अपॉन रूट 70j
-6/√70 के इक्वल्स टू 7। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन देखिए, आर डॉट प्रोडक्ट विथ आई प्लस जे माइनस के इक्वल्स टू 2। हमें क्या फाइंड करना है? सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है। कार्टेशियन इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं? ये जो आर है पोजीशन वेक्टर, इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं हमारी जो इक्वेशन है उसके साथ में, तो हमें क्या मिल जाता है? कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाती है। तो देखिए आर जो है उसकी वेक्टर फॉर्म की पोजिशन लिखिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट विथ आई प्लस जे माइनस के विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे देखिए एक्स का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा? एक्स। वाई का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो आएगा आपका वाई, एंड जेड का डॉट प्रोडक्ट होगा -1 के साथ तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस का जेड विच इज इक्वल्स टू 2। तो यही आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है। यही सेकेंड में भी देखिए सेम ही होगा ऐसे ही, आर डॉट प्रोडक्ट विथ 2i प्लस 3j माइनस 4 के विच इज इक्वल्स टू 1। आर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट विथ 2i प्लस 3j माइनस 4 के विच इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखिए एक्स का 2 से मल्टीप्लाई 2x, y का 3 से मल्टीप्लाई 3y एंड z का -4 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4z विच इज इक्वल्स टू 1। यही आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है। इक्वेशन 3 देखिए आप लोग, आर डॉट प्रोडक्ट विथ s माइनस 2ti प्लस 3 माइनस tj प्लस 2s प्लस टी के विच इज इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये जो r है पोजीशन वेक्टर, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट विथ s माइनस 2ti प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 2s माइनस टी के विच इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पे हम जब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या होगा आपका? x मल्टीप्लाई विथ s माइनस 2t प्लस वाई मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस टी प्लस जेड मल्टीप्लाई विथ 2s प्लस टी विच इज इक्वल्स टू 15। यही आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। In the following case, find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin. ओरिजिन से जो हमारे परपेंडिकुलर बने हुए हैं उसके हमें क्या फाइंड करने हैं? हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्या है? इक्वेशन में गिवन है 3x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 0। ये हम मान लेते कि हमारा प्लेन है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है हमारी लाइन से। यहाँ पे पॉइंट है P x y z x1 y1 z1। ये आपका ओरिजिन से है, क्वेश्चन में बोला गया है। एंड अगर नहीं भी बोला जाता तब भी हमारी जो लाइन है इस तरीके से रिजल्टेंट की या पोजीशन वेक्टर की आर की वो इस तरीके से ओरिजिन से पास होती है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए इसको अगर हम लोग प्लेन की इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो वो क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड विच इज इक्वल्स टू डी। यहाँ पे जो 12 है ये इक्वल के उधर जाएगा बिकॉज डी जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड रहता है। तो देखिए a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 4 कंपेयर कर दिया तो हमें a b c की वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे c आएगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू है, पुट कर दीजिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 14। तीनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका? √29। अब ये जो √29 है ये क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय √29। यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है इसमें हम क्या करेंगे? √29 से डिवाइड कर देंगे। अभी तक हम सिमिलर चीज़ करते आ रहे हैं, कोई भी न्यू चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये एकदम जो हमारा सिस्टमेटिक फॉर्म है उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जब उसको 29 से डिवाइड करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे? 2/√29x प्लस 3/√29y प्लस y/√29z इक्वल्स टू 12/√29। अब यहाँ पे देखिए हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? lx प्लस my प्लस nz विच इज इक्वल्स टू d। अब यहाँ पे ये पूरी वैल्यू क्या है? l है, इसकी वैल्यू m है, इसकी वैल्यू ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है आपकी? n है। और ये यहाँ पे जो इक्वल में है 12/√29 ये क्या है आपका? डे डिस्टेंस है। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे आपके? l इक्वल्स टू 2/√29, m इक्वल्स टू 3/√29 एंड n इक्वल्स टू 4/√29। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो फुट के परपेंडिकुलर तब हमारी क्या कंडीशन रहती है? किस तरीके से हम फाइंड करेंगे? LD प्लस MD प्लस प्लस नहीं है, LD MD ND। अब यहाँ पे जो d है वो क्या है? d जो है वो आपका डिस्टेंस है और डिस्टेंस की वैल्यू आई है आपकी 12/√29। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। कोऑर्डिनेट्स मतलब ये जो p के साथ में जो पॉइंट्स है ना इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो इनको हमें फाइंड करना है, x1 y1 और z1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम x1 फाइंड करेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? l मल्टीप्लाई विद d। l की वैल्यू में पता है, d की वैल्यू में पता है। l की वैल्यू क्या है? 2/√29, d की वैल्यू क्या है? 12/√29। 12 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका?
24 एंड ये √29 एज इट इज़। अब देखिए y1 विच इज इक्वल्स टू md 3/√29 मल्टीप्लाई विथ 12/√29 विच इज इक्वल्स टू 12 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 36, तो 36/√29। अब z1 के लिए देखिए z1 विच इज इक्वल्स टू nd विच इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है 4/√29 एंड d की वैल्यू क्या है 12/√29 विच इज इक्वल्स टू 12 का जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 48/29। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये जो 29 है √29 इसका स्क्वायर आएगा बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है √29 से, तो यहाँ पे तीनों साइड में स्क्वायर आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 24/29, 36/29 एंड 48/29। ये आपका आंसर है बिकॉज यहाँ पे जब ये √29 से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर में चेंज होगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो हमारे पास ये वाली जो है ये हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, यही आपके कोऑर्डिनेट्स है। क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 3y + 4z - 6 विच इज इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन ऑफ प्लेन से कंपेयर करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है ax + by + cz विच इज इक्वल्स टू d। यहाँ पे हमें x की वैल्यू नहीं गिवन है तो क्या आएगा 0x + 3y + 4z - 6 विच इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे देखिए हमें a और a b c तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो a को कंपेयर कीजिए। ए क्या है आपके पास 0, बी है आपके पास 3, सी क्या है आपके पास 4 और डी की वैल्यू है आपके पास अभी -6 अभी राइट नाउ। अब देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, मतलब ए बी सी की वैल्यूज चाहिए जो कि हमें मिल गई हैं। √a² + b² + c², 0 + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का 16 के साथ ऐड होगा तो क्या आएगा आपका √25 और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इतना सबको क्लियर हो गया। डिवाइड इक्वेशन 1 by 5 वी गेट। अब हमेशा की तरह आप इक्वेशन 1 को 5 से डिवाइड कीजिए, जो भी हमारा डायरेक्शन रेशियो आता है उसी का हम इक्वेशन 1 में डिवाइड करते हैं। तो देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारी -6 जो है ये इधर साइड आ जाएगा, -6/5 सॉरी -6, 5 नहीं है अभी, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव का 6, बिकॉज ये जो 6 है अभी नेगेटिव में था ना, और हमेशा d जो है वो कहाँ रहता है राइट हैंड साइड रहता है, तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड, नेगेटिव से इधर साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका +6। इतना सबको क्लियर है। तो लिख लीजिए कंपेयर करने पे 0/5x 3/5y + 4/5z विच इज इक्वल्स टू 6/5। इतना सबको क्लियर है। अब देखिए ये किस फॉर्म में हमारी इक्वेशन है lx + my + nz विच इज इक्वल्स टू d। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे आपके L इक्वल्स टू 0/5, M इक्वल्स टू 3/5 एंड N इक्वल्स टू 4/5 एंड D की वैल्यू क्या है आपके पास 6/5। ये इतना सबको क्लियर हो गया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट फॉर अ परपेंडिकुलर किस तरीके से फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड होते हैं, x y z की वैल्यू फाइंड होती है जो कि किस तरीके से होगी L × d, M × d एंड N × d। तो देखिए सबसे पहले x1 के लिए x1 इक्वल्स टू L × d, L की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे D की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होगा वो 0 ही होना है। y1 देखिए y1 विच इज इक्वल्स टू M × d, M की वैल्यू है 3/5 एंड D की वैल्यू है 6/5, 3 6 18, 5 × 5 is 25। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम Z देखते हैं, Z1 इक्वल्स टू ND, N की वैल्यू है 4/5 एंड D की वैल्यू है 6/5, 4 6 24, 5 × 5 is 25। तो यहाँ पे x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई, हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए x + y + z विच इज इक्वल्स टू 1, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसको इक्वेशन ऑफ प्लेन से कंपेयर कर लेते हैं। ax + by + cz विच इज इक्वल्स टू d। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1। डायरेक्शन रेशियो देखिए आप लोग, डायरेक्शन रेशियो किस तरीके से फाइंड करते हैं, √a² + b² + c², a b c तीनों की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 + 1 इज √3। अब हमेशा की तरह इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय √3, तो देखिए क्या आएगा 1/√3x + 1/√3y + 1/√3z विच इज इक्वल्स टू 1/√3। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में इक्वेशन आ गई, lx + my + nz विच इज इक्वल्स टू d। हम इसके हेल्प से क्या फाइंड कर लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए L इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास 1/√3, M इक्वल्स टू आएगा आपके पास 1/√3 और N इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 1/√3 ही आएगा। सेम वैल्यूज आ रही है तीनों की। डिस्टेंस क्या आ रहा है आपका 1/√3। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, LD MD ND। ये आपका क्या है x1, ये y1 z1, तो फाइंड कर लीजिए x1 y1 z1 की वैल्यू।
x1 इक्वल्स टू l मल्टीप्लाई विद d विच इज इक्वल्स टू 1/√3 मल्टीप्लाई विद 1/√3। अब यहाँ पे रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है सेम टर्म का, तो क्या होगा, रूट जो है वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ रहा है 1/3। सिमिलरली y1 की वैल्यू भी 1/3 आएगी और z1 की वैल्यू भी 1/3 आएगी, बिकॉज सेम ही वैल्यूज है। क्लियर हो गया सबको, आपके पास पॉइंट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो आपका डी ऑप्शन। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हम इसको इक्वेशन ऑफ प्लेन से कंपेयर करते हैं। ax प्लस by प्लस सी z विच इज इक्वल्स टू डी। a की वैल्यू है 0 तो यहाँ पे आएगा 0x, b की वैल्यू है 5 तो यहाँ पे आएगा 5y, c की वैल्यू है 0 तो यहाँ पे आएगा आपका 0z विच इज इक्वल्स टू -8। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। इतना सबको क्लियर है। डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, √a² प्लस b² प्लस c²। a की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू है आपकी 5 का स्क्वायर होता है √25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। इतना सबको क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के बाद डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 में इस नंबर को। तो देखिए डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 5। तो देखिए डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 0/5x, 5/5y एंड 0/5z विच इज इक्वल्स टू -8/5। ये क्या हो गया आपका lx, ये my, ये क्या है आपका nz विच इज इक्वल्स टू d। ये इसी इक्वेशन से ये फॉलोड है। तो देखिए lx प्लस my प्लस nz विच इज इक्वल्स टू d। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, l इक्वल्स टू 0/5, m इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू 0/5। डिस्टेंस क्या होगा आपका -8/5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, किस तरीके से फाइंड होते हैं, xyz। देखिए LD MD ND, x1 इक्वल्स टू LD विच इज़ 0 बिकॉज आपके पास जो L की वैल्यू है वो 0 है और 0 का किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही होता है। y1 विच इज़ इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई विद d विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 1 का डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई होगा, d की वैल्यू से, जो कि क्या है -8/5। तो वो एग्जैक्ट आएगी। तो -8/5 क्या है आपकी y1 की वैल्यू। और z1 के लिए देखिए z1 क्या है n मल्टीप्लाई विद d, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 है तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 ही होगी। क्लियर हो गया आप सभी को इतना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट हमें गिवन है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 -2 एंड द नॉर्मल टू द प्लेन इज i प्लस j माइनस के। हमें नॉर्मल इक्वेशन गिवन है और साथ ही साथ में हमें पॉइंट गिवन है। तो देखिए हम किस तरीके से वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करते हैं। पॉइंट हमें गिवन है 1 0 -2, a हमें गिवन है i प्लस 0j -2 के। अब ये i प्लस 0j -2 के क्या है, ये पॉइंट का हमारा जो ए वेक्टर में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। इतना क्लियर हो गया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से इक्वेशन आ गई, तो इसलिए बता रही हूँ मैं। और ये n जो है वो हमें गिवन है क्या है, i प्लस j माइनस के। अब इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेंगे, वेक्टर इक्वेशन। तो देखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होता है, r माइनस a डॉट प्रोडक्ट विथ n विच इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास r जो है उसको हम पुट नहीं करते हैं वेक्टर में, r जो है वो एज इट इज़ रहता है। a और नॉर्मल की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी इक्वेशन गिवन है। तो देखिए क्या है, r माइनस i -2 के। अब यहाँ पे j इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज j जो है वो 0 है तो उसको लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट विथ i प्लस j माइनस के विच इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि वेक्टर इक्वेशन में हम जो हमारी इक्वेशन रहती है उसको ओवरऑल सॉल्व नहीं करते हैं, हम बस डायरेक्टली वहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो यही आपकी वेक्टर इक्वेशन हो गई। अब आप कार्टेशियन इक्वेशन देखिए, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन में जो r जो आपका पोजीशन वेक्टर है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस, ये इक्वेशन क्या है आपकी i प्लस 2 के डॉट प्रोडक्ट विथ i प्लस जे माइनस के विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप लोग देखिए जब ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी। नेगेटिव में क्या रहेंगे, माइनस का i एंड माइनस 2 के। इसी तरीके से हमारा फॉर्म बनेगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों में i j और k को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे j की तो कोई वैल्यू नहीं, तो ये एज इट इज़ आएगा और बाकी i और k की वैल्यू है तो वो आ जाएंगी कॉमन। तो देखिए i कॉमन लेने पे क्या आ रहा है, x माइनस 1, y एंड j एज इट इज़ रहेगा, प्लस k कॉमन लेने पे क्या आ रहा है, z प्लस 2। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ रहेगा, i प्लस j माइनस के विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। i का i से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x माइनस 1, y का j से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव का y, एंड z प्लस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा तो क्या आएगा आपका माइनस का j माइनस का 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। इतना सबको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2 एंड माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। माइनस का 3 जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 3। तो x प्लस वाई माइनस जेड विच इज इक्वल्स टू 3, ये आपकी क्या है कार्टेशियन इक्वेशन है। क्लियर हो गया सबको इतना। सेकंड हमें क्या गिवन है, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 4 6 एंड द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज i माइनस 2j प्लस
के। अब यहाँ पे मैं पॉइंट गिवन है और नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है। तो देखिए पॉइंट क्या है आपके पास 1 4 6, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 4j प्लस 6k एंड नॉर्मल क्या गिवन है हमें आई माइनस 2j प्लस के। सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन देखते हैं क्या होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, आर माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विद एन विच इज इक्वल्स टू 0। सबकी वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी तो लिख लीजिए आर माइनस आई प्लस 4j प्लस 6k डॉट प्रोडक्ट विथ आई माइनस 2j प्लस के विच इज इक्वल्स टू 0। देखिए वेक्टर इक्वेशन जो है वो बहुत ईजी होती है, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी होती है। बच्चे जो है मेनली कंफ्यूज हो जाते हैं कार्टेशियन इक्वेशन में। तो देखिए कार्टेशियन इक्वेशन में आर क्या रहता है आपका पोजिशन वेक्टर, जो कि क्या रहता है अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपकी स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन होती है, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे हम पुट कर देंगे आर की जगह पे आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस आई प्लस 4j प्लस 6k डॉट प्रोडक्ट विथ आई माइनस 2j प्लस के विच इज इक्वल्स टू 0। नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, सारी टर्म पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएंगी। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस आई माइनस 4j माइनस 6k डॉट प्रोडक्ट विथ आई माइनस 2j प्लस के विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम आई जे के को कॉमन लेते हैं इक्वेशन में से। तो देखिए आई को कॉमन लेने पे क्या आएगा x माइनस 1, जे को कॉमन लेने पे क्या आएगा y माइनस 4 एंड के को कॉमन लेने पे क्या आएगा z माइनस 6। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ बनेगा i माइनस 2j प्लस के विच इज इक्वल्स टू 0। इतना सबको क्लियर हो गया। अब i का मल्टीप्लाई i से, j का j से और k का k से मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे जब x माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ x माइनस 1 एंड जहाँ पे j का मल्टीप्लाई किससे होगा माइनस 2 से, तो क्या आएगा आपका माइनस 2 y माइनस 4 प्लस यहाँ पे z के लिए देखिए z का मल्टीप्लाई पॉजिटिव 1 से होगा तो ये एज इट इज़ वैल्यू आएगी z माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए क्या आ रहा है x माइनस 1 माइनस का 2y प्लस का 8 प्लस ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज z माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देखिए y की टर्म भी एज इट इज रहेगी, z जो है वो भी एज इट इज रहेगा। अब आपका बच क्या रहा है वो देखिए 6 माइनस 1 इज 7, 8 में से 7 गया तो क्या बचेगा आपका 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव का 1 विच इज इक्वल्स टू 0। इतना सबको क्लियर है। अब ये जो है ये d की वैल्यू है ये कहाँ रहती है हमेशा राइट हैंड साइड रहती है, तो इसको राइट हैंड साइड भेजिए x माइनस 2y प्लस z विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1, यही आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कितने पॉइंट से पास हो रही है, 3 पॉइंट से पास हो रही है। तो फर्स्ट देखिए क्या पॉइंट है आपका 1 1 माइनस 1, सेकेंड पॉइंट है 6 4 माइनस 5 एंड थर्ड पॉइंट है माइनस 4 माइनस 2 एंड 3। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो किस तरीके से लिखे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। इतना सबको क्लियर है। अगर मैं इसको पॉइंट वे में लिखूँ तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे 1 1 माइनस 1 6 4 माइनस 5 एंड माइनस 4 माइनस 2 एंड 3। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है, हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। इसी तरीके से लिखते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में क्लियर किया है ये चीज़। अब ये देखिए ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। अगर हमें I1 की वैल्यू निकालनी तो किस तरीके से होगा, सबसे पहले यहाँ पे 1 आएगा बिकॉज यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन को तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका ये ABC जो अपर वाली टर्म है x y z ये आएंगे सबसे पहले, जो कि क्या है यहाँ पे फर्स्टली 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके बाद हम I की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट की, यहाँ पे हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड कर देंगे। तो देखिए 3 4 ज़ा क्या आ जाएगा आपका 12 एंड यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या आ रहा है 5 2 ज़ा 10 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। इतना क्लियर हो गया। माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 ब्रैकेट। अब यहाँ पे j की वैल्यू फाइंड करें तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगी। 3 6 ज़ा 18 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। इतना क्लियर हो गया। प्लस यहाँ पे क्या है माइनस का i, तो लिख दीजिए डायरेक्टली माइनस का i। अब यहाँ पे भी फर्स्ट रो हाइड होगी और थर्ड कॉलम हाइड होगी, तो क्या आएगा 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 12 एंड 4 4 ज़ा 16। नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 16। इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स सॉल्व होती है। तो आपको पता ही है यहाँ पे भी लिख रखा है 1 मल्टीप्लाई विथ 12 माइनस 10 माइनस 1 18 माइनस 20 माइनस 1 माइनस 12 प्लस 16। अब देखिए 12 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा 2, और यहाँ पे 80 में से 20 माइनस होगा तो आपका क्या बचेगा माइनस का 2, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 2। इतना क्लियर हो गया। 16 में से 12 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 4, और 4 माइनस का यहाँ पे बाहर माइनस है तो इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का 4 विच इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज 2 + 2 इज 4 एंड 4 - 4 इज 0। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये 0 के इक्वल आ रहे हैं तो हमारे पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, सो दैट इनफाइनाइट प्लेन्स आर पॉसिबल। इसलिए
अगर ये कोलिनियर है तो इनमें से जो है इनफाइनाइट प्लेन्स जो है आने की संभावना है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कि प्लेन आर पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो हमारे पॉइंट्स है वो कोलिनियर है और कोलिनियर है इसी के कारण से, सो दैट इनफाइनाइट प्लेन्स आर पॉसिबल। तो इनफाइनाइट प्लेन्स उसके ऊपर पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट भी हमें गिवन है, क्या है 1 एंड 0 एंड 1 2 1 -2 2 एंड -1। ये क्या है आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। क्लियर है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए 1 1 0 1 2 1 -2 2 एंड माइनस का 1। इतना सबको क्लियर है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। ये जो 1 है ये एज इट इज़ यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड कीजिए। 2 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 2 एंड 1 इंटू 2 इज पॉजिटिव का 2 और बीच में नेगेटिव का साइन एज इट इज़। यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का 1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 से तो क्या आएगा आपका माइनस का 1 एंड यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 से तो क्या आएगा माइनस का 2 और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इतना सबको क्लियर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 0 का किसी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए वो लिखा नहीं है। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखिए -2 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4 एंड 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 1। 1 का जब बाहर माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 1। तो ओवरऑल क्या आ रहा है आपका माइनस का 5। 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरीके से फाइंड करते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x क्यूब माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। हमें x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू पता है। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो देखिए x1 की वैल्यू आपके पास 1 तो x माइनस 1, y1 की वैल्यू भी 1 है और z1 की वैल्यू 0 है तो y1 माइनस 1 एंड z माइनस 0। अब x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा 0, y2 माइनस y1 करेंगे तो आपका आएगा 1 एंड z2 माइनस z1 करेंगे तो आपका आएगा पॉजिटिव का 1। y3 में से y1 माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 3 एंड y3 में से y1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1 एंड यहाँ पे z3 में से z1 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा माइनस का 1। इतना सबको क्लियर है। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। तो देखिए x माइनस 1 एज इट इज़ बाहर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगी। 1 का -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 एंड 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1 और यहाँ पे नेगेटिव का साइन तो पहले से ही रहता है। अब यहाँ पे आपका माइनस y माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको हाइड करेंगे तो क्या होगा 0 का किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 3। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम z माइनस 0। अब इसको और इसको हाइड करेंगे थर्ड कॉलम को एंड फर्स्ट रो को हाइड करने पे देखिए 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 एंड 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 एंड यहाँ पे भी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। इतना सबको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है -1 इज माइनस का 2 तो माइनस का 2 x माइनस 1 एंड यहाँ पे देखिए 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 3y प्लस 3। इतना क्लियर हो गया बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 3 का z से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका 3z विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 2x प्लस 2 माइनस 3y प्लस 3z विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं -2x माइनस 3y प्लस 3z एंड यहाँ पे क्या है 2 एंड 3 प्लस 2 इज 5, पॉजिटिव का 5 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई है। इतना यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। एक प्लेन के द्वारा एक इंटरसेप्ट जो है वो क्या हो रहा है कट ऑफ हो रहा है और उसकी इक्वेशन क्या गिवन है हमें 2x प्लस y माइनस z विच इज इक्वल्स टू 5। तो हमें क्या फाइंड करना है फाइंड द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की वैल्यू में फाइंड करनी। इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट क्या होती है x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c विच इज इक्वल्स टू 1। हमें इक्वेशन क्या गिवन है 2x प्लस y माइनस z विच इज इक्वल्स टू 5। यह आपकी इक्वेशन 1 है। d की वैल्यू क्या है 5 है तो डिवाइडेड बाय 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। हम इक्वेशन 1 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास। इक्वेशन 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/5x प्लस 1/5y माइनस 1/5 z विच इज इक्वल्स टू 5/5। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये किस फॉर्म में आ चुका है x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c विच इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में आया है। हम कंपेयर कर देते हैं दोनों इक्वेशन को बिकॉज ये इक्वेशन क्या है आपकी इंटरसेप्ट इक्वेशन है और ये इक्वेशन क्या है आपकी जो हमें इक्वेशन गिवन थी इसको सॉल्व किया है हमने, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को क्या बनाना है इंटरसेप्ट इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो देखिए
ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड 1/a इज 2/5, 1/b इज 1/5 एंड 1/c इज -1/5। इतना सबको क्लियर है। अब वहाँ पे कहा गया इंटरसेप्ट कट ऑफ। इंटरसेप्ट कट ऑफ मतलब ए बी सी की वैल्यू, और ए बी सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 1/, में है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से हमें ए बी सी तीनों की वैल्यूज मिल जाएंगी और वही आपका इंटरसेप्ट कट ऑफ होता है। तो देखिए a = 5/2, b = 5 एंड c = -5। यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद द इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। अब यहाँ पे देखिए ZOX प्लेन में है तो यहाँ पे हमारा ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये z एक्सिस होता है। यहाँ पे जो हमारा 3 है जो इंटरसेप्ट कर रहा है 3, वो कहाँ पे है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे कोई डिस्टेंस पे हम मान लेते हैं कि ये आपका 3 है। ये आपका प्लेन ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा डायग्राम, सॉरी, हाँ वो मुझे 3D में डायग्राम बनाना नहीं आता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आप लोग बुक में एग्जाम्पल्स वगैरह में देखेंगे तो इस तरीके के डायग्राम मिल जाएंगे, तो उससे कंपेयर कर लीजिएगा। हाँ, मुझे डायग्राम नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ से सम डिस्टेंस पे आपका क्या है, 0.3 है, और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के पॉइंट दिए, तो इसका मतलब x और z की जो पॉइंट्स है वो क्या है, 0 है। तो लिखना पड़ेगा आपको इंटरसेप्ट इज 3 ऑन y एक्सिस और प्लेन इज पैरेलल टू ZOX। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, वही चीज़ हमने लिख दी है। सो z एंड x = 0, इसलिए z और x की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट क्या है आपकी, x/a + y/b + z/c विच इज इक्वल्स टू 1। इतना किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। a और c की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू हमें 3 गिवन है। तो लिख लीजिए x/0 + y/3 + z/0 विच इज इक्वल्स टू 1। अब ये दोनों तो 0 है तो इसमें क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे y/3 के लिए देखिए y/3 = 1, तो y = 3। इतना क्लियर हो गया आपको, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही फाइंड करना था, बिकॉज इसमें लिखा हुआ था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन अ y एक्सिस। y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट कर रही है हमारा 3, उसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें फाइंड करनी थी। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the intersection of the plane 3x - y + 2z - 4 which is equals to 0 and x + y + z - 2 which is equals to 0 and the point 2, 2, 1। हमें पॉइंट भी गिवन है, हमें प्लेन की 2 इक्वेशन भी गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है जो क्या कर रही है, प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, जो कि इंटरसेक्ट हो रही है किसी दूसरे प्लेन से, वो उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए इक्वेशन फाइंड किस तरीके से करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है आपकी, a + λb। ये आपकी इक्वेशन फाइंड करने का रहता है। हमें a और b की वैल्यू पता है। a क्या है आपका ये, और b क्या है आपके पास ये पूरी इक्वेशन जो है वो b है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है a वेक्टर है, ये आपके पॉइंट्स है। इतना तो हमें साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए 3x - y + 2z - 4 + लैम्डा x + y + z - 2 विच इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 है। लैम्डा का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x - y + 2z - 4 + लैम्डा x + लैम्डा y + लैम्डा z - 2 लैम्डा विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, z कॉमन लेंगे। तो क्या क्या बच रहा है, x कॉमन लेने पे बचेगा 3 + लैम्डा, y कॉमन लेने पे बचेगा लैम्डा -1 एंड z कॉमन लेने पे बचेगा, z कॉमन लेने पे बचेगा आपका 2 + लैम्डा। ये देखिए ये आपका 2 है, हाँ ये 2 है, सॉरी ये आपका z है, तो यहाँ पे तो z की बात हो रही है। हाँ तो यहाँ पे आएगा z + लैम्डा और यहाँ पे आएगा 2 लैम्डा + 4। क्लियर हो गया। यहाँ पे z है, हाँ थोड़ा 2 में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका 2 है और ये आपका z है। इतना सबको क्लियर है। अब हमें x y z की वैल्यू गिवन है। x y z क्या है आपके पॉइंट्स है ना, और पॉइंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, 2, 1, जो कि क्या है आपके x1 y1 z1। तो पुट कर दीजिए x y z की जगह पे वैल्यू को। तो 2 3 + लैम्डा + 2 लैम्डा -1 + 1 2 + लैम्डा विच इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा + 4। अब यहाँ पे 2, 2 एंड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। देखिए क्या आ रहा है, 3 × 2 = 6, तो 6 + 2 लैम्डा, 2 का इससे मल्टीप्लाई तो 2 लैम्डा -2 एंड 1 का मल्टीप्लाई तो 2 + लैम्डा एज इट इज़ विच इज़ इक्वल्स टू लैम्डा + 4। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने बस पॉइंट की वैल्यूज पुट किया है, पॉइंट्स की वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे लैम्डा अगर हम लोग देखें तो क्या है, 2 लैम्डा एंड यहाँ पे 1 लैम्डा, 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 लैम्डा। अब ये जो 2 लैम्डा है ये भी लैम्डा की वैल्यू है, तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। इतने में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब बची हुई टर्म्स देख लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 6 और वहाँ पे है 4, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको भी हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, 4 - 6 = 2, राइट, तो नेगेटिव साइन में आएगा बिकॉज 6 में क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 लैम्डा, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका -2। इतना सबको क्लियर है। लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे हम, 3 जो है मल्टीप्लाई में इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो लैम्डा = -2/3। इस इक्वेशन को मतलब इसकी वैल्यू जो है वो हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे लैम्डा की वैल्यू। इक्वेशन 1 में पुट करने पे देखिए क्या आ रहा है, 3x - y + 2z -4 - 2/3x + y + z -2 विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो 3 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, एलसीएम ले लेते हैं एक तरीके से, तो देखिए 9x - 3y, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6z एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12। अब इस 2 का आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा माइनस का 2x, माइनस का 2y, माइनस का 2z एंड प्लस का 4 अपॉन में 3। इतना सबको क्लियर है। इक्वल्स टू 0/1 भी लिख सकते हैं कंपेयर करने के लिए, बिकॉज इसमें एलसीएम में वैल्यू है, दैट्स वाई। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये जो 3 है ये हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू देखिए, 9 में से 2 जाएगा तो आपको बचेगा 7, यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो देखिए 3 + 2 = 5, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 5y एंड यहाँ पे देखिए 6z और यहाँ पे क्या है माइनस का 2z, तो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 4z। इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग कांस्टेंट टर्म्स देखिए क्या है आपके पास, माइनस का 12 एंड 4, 12 में से आपका 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 8 विच इज इक्वल्स टू 0। यही आपकी क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन है। सबको इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से फाइंड करना था आपको, बस थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल मेथड्स में थोड़ा सा ध्यान देना, प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो जाती, बाकी तो बच्चे बहुत ईजिली ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r.2i + 2j - 3k which is equals to 7, r.2i + 5j + 3k which is equals to 9 and through the point 2 1 3। हमें यहाँ पे पॉइंट गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन हमें फाइंड करना है, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है कुल मिला के। तो देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, r.n1 = d1 एंड r.n2 = d2। यह आपका नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। यहाँ पे हमें n1 और n2 की वैल्यू गिवन है। n1 की वैल्यू क्या है 2i + 2j - 3k, n2 की वैल्यू क्या है 2i + 5j + 3k एंड यहाँ पे हमें d की वैल्यू भी गिवन है, d1 की वैल्यू है 7, d2 की वैल्यू है 9। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे r.n1 + λn2 विच इज इक्वल्स टू d1 + λd2। ये आपकी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन ऑफ प्लेन में मैंने ये चीज़ पढ़ा रखी है, तो बोलना मत कि मुझे कोई कन्फ्यूजन है, हाँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा होगा तभी आपको इन फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो रहा होगा। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आइए 11.3 का, सारे के सारे फॉर्मूले जो है मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे r एज इट इज़ n1 की वैल्यू है तो लिख दीजिए 2i + 2j - 3k प्लस यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू नहीं, n2 की वैल्यू, n2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2i + 5j + 3k। तो यहाँ पे लैम्डा के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 λi, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 λj, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 λk विच इज इक्वल्स टू 7 + 9 लैम्डा। इतना किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमें d1 d2 की n1 n2 की वैल्यू पता है, हमने पुट कर दी है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये आपका क्या था वेक्टर फॉर्म था। अब हम कार्टेशियन फॉर्म समझ लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म को ही सॉल्व करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए कार्टेशियन इक्वेशन में सबसे पहले हम r की जगह पे हमारा जो पोजीशन वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेक्टर का वो पुट करेंगे। वो क्या होता है xi + yj + zk डॉट प्रोडक्ट विथ, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मैंने क्या किया है i j k को मैंने कॉमन लिया है। i को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका 2 + 2 लैम्डा, j को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका 2 + 5 लैम्डा एंड यहाँ पे हम लोग जब k को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3 लैम्डा - 3। इतना सबको क्लियर है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए x से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब i की टर्म का मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आपका 2x, यहाँ पे y का मल्टीप्लाई तो 2x लैम्डा + 2y
प्लस 5 लैम्डा वाई, एंड यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका 3 लैम्डा जेड एंड माइनस 3 जेड इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 7 प्लस 9 लैम्डा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए हमें एक्स वाई जेड की जगह पे कुछ पुट करना है। पुट कैसे करेंगे, मेरे पास पॉइंट्स गिवन है, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। पॉइंट क्या है आपके 2 1 3, और ये 2 1 3 क्या है एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को पुट कीजिए तो देखिए 2 इंटू 2 इज़ 4, तो यहाँ पे आ गया आपका 4, 2 इंटू 2 इज़ 4 तो 4 लैम्डा, एंड 2 इंटू वाई क्या है आपका 1 है तो 2 इंटू 1 इज़ 2, एंड यहाँ पे देखिए 5 लैम्डा एज इट इज़ बिकॉज वाई की वैल्यू 1 है। देन यहाँ पे देखिए जेड की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, 3 इंटू 3 इज़ 9 तो 9 लैम्डा, एंड यहाँ पे भी 3 इंटू 3 इज़ 9, 3 माइनस का 3 जेड। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं है बिकॉज जेड की वैल्यू ही है, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा आपका माइनस का 9 विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे तो कोई टर्म है ही नहीं एक्स वाई जेड की, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे 7 प्लस 9 लैम्डा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको बस एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना था। अब इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू को देखिए, यहाँ पे क्या है 4 लैम्डा 5 लैम्डा एंड 9 लैम्डा। देखिए 9 प्लस 5 प्लस 4 इज़ 18 लैम्डा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 लैम्डा। ये जो 9 लैम्डा है ये पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 18 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम कांस्टेंट नंबर देखते हैं क्या है 4 2 एंड माइनस का 9, तो देखिए 4 5 6 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3, एंड ये जो 3 है ये आपका नेगेटिव रहेगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 इज 10, एंड 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 9, तो यहाँ पे बच रहा है 9 लैम्डा इक्वल्स टू 10। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा इक्वल्स टू 10/9। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, जो हमारी वेक्टर की इक्वेशन है वहाँ पे पुट करना है। R2i प्लस 2j माइनस के प्लस 10/9, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी है। 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल्स टू 7 प्लस 9 इंटू 10/9, इससे ये कैंसिल, 10 प्लस 7 इज 17। यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए ये जो साइड है इसमें हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्टली, तो देखिए 9 का इधर साइड मल्टीप्लाई होगा, 10 का इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 एंड 9 3 ज़ा 27 नेगेटिव के साइन के साथ, तो माइनस को 27k प्लस यहाँ पे क्या आएगा 20i, यहाँ पे 5 का 10 से मल्टीप्लाई तो 50j एंड 3 का 10 से मल्टीप्लाई तो 13k अपॉन 9 इक्वल्स टू 17। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 9 जो है वो अभी मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 17 इंटू 9 इज़ 153। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए r जो है वो एज इट इज़ रहेगा, i वाली टर्म देखते हैं, ये रहा 18 प्लस 20 इज़ 38, 80 प्लस 50 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 68, एंड 27 एंड 30, तो 30 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, तो 3k विच इज़ इक्वल्स टू 5/3। यही आपकी क्या है वेक्टर इक्वेशन है। क्लियर हो गया, यही आपका फाइनल आंसर है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the line of the intersection of the plane x plus y plus z equals to 1 and 2x plus 3y plus 4z which is equals to 5 which is perpendicular to the plane x minus y plus z which is equals to 0। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करनी है। तो देखिए क्या क्या हमें गिवन है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है, उसकी हेल्प से हम वेक्टर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है आपका, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा, बिकॉज क्या रहता है a प्लस लैम्डा b, यही आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। a और b की वैल्यू गिवन है तो लिख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब देखिए वेक्टर फॉर्म क्या होता है आपका, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। अब यहाँ पे a और b सब गिवन है, लिख लीजिए आप लोग x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1। अब यहाँ पे जो लैम्डा है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस 4 लैम्डा z माइनस का 5 लैम्डा विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए x y z को हम कॉमन ले लेते हैं, तो x को कॉमन लिए तो क्या आ रहा है 1 प्लस 2 लैम्डा, y को कॉमन लेने पे क्या आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा, z को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 4 लैम्डा विच इज़ इक्वल्स टू 5 लैम्डा प्लस 1। यहाँ तक सबको क्लियर है, बिकॉज ये 5 जो है वो नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। साथ ही साथ में ये जो 1 है ये भी हमारा राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये अभी नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जो हमारी इक्वेशन है वो देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z विच इज़ इक्वल्स टू d।
अब यहाँ पे a1, b1 और c1 की वैल्यू क्या है इसके अकॉर्डिंग, देखिए a1 की वैल्यू है 1 + 2 लैम्डा, b1 की वैल्यू है 1 + 3 लैम्डा एंड c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 + 4 लैम्डा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अदर प्लेन जो है हमारे पास एक और प्लेन यहाँ पे गिवन है, ये रहा, क्या है x - y + z विच इज इक्वल्स टू 0। उस प्लेन की इक्वेशन सबसे पहले लिखिए आप लोग, x - y + z इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि ये इक्वेशन क्या है आपकी परपेंडिकुलर है, विच इज़ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो तब क्या रहता है हमारा, अगर हम नॉर्मल देखें तो क्या रहता है a1x + b1y + c1z विच इज़ इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे जो हमारे मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहला जाता है आपका परपेंडिकुलर कहला जाता है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे तो हमें उसकी इक्वेशन गिवन है, हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे a1 तो हमने ऑलरेडी एक बार लिख लिया, तो हम इसको किससे कंपेयर कर देंगे, a2 से कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। a2x + b2y + c2z विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, a2 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है -1 एंड c2 की वैल्यू भी क्या है आपके पास पॉजिटिव का 1। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज लिख देते हैं a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। यही आपकी जो आप परपेंडिकुलर प्रूफ करते हैं तो यही आपकी इक्वेशन होती है, राइट। तो देखिए यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू हम लिखते हैं तो 1 1 + 2 लैम्डा प्लस 1 + 3 लैम्डा मल्टीप्लाई विथ -1 प्लस c1 एंड c2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई विथ 1 + 4 लैम्डा विच इज़ इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करते 1 का मल्टीप्लाई एज इट इज़ इक्वेशन रहेगी, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -1 -3 लैम्डा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ 1 + 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए पहले लैम्डा को हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या है 2 लैम्डा और यहाँ पे है 3 लैम्डा। तो 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 4 भी है, सॉरी। तो देखिए 4 + 2 = 6, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका पॉजिटिव का 3 लैम्डा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 -1 एंड 1, तो एक पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये एक 1 बचेगा, तो लिख दीजिए 3 लैम्डा + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लैम्डा को हम फ्री करेंगे। तो किस तरीके से फ्री करेंगे, पहले 3 लैम्डा इक्वल्स टू ये जो 1 है पॉजिटिव का, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये जो 3 है ये डिवाइड में है लैम्डा के साथ, लैम्डा को हमें फ्री करना है, तो ये जो मल्टीप्लाई में इसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू -1/3, यही आपकी लैम्डा की वैल्यू है। हमेशा की तरह इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए x + y + z - 1 + -1/3 2x + 3y + 4z - 5। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1 का इसके अंदर एलसीएम ले लेते हैं पूरी की पूरी टर्म का। तो देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x + 3y + 3z - 3। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई तो -2x -3y -4z +5। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 3x एंड यहाँ पे क्या है 2x, तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा x, यहाँ पे है 3y, यहाँ पे है 3y, तो कैंसिल, बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सेम टर्म में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 3 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका नेगेटिव का 1, तो आपका आ जाएगा माइनस का z। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास 3 एंड 5, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा पॉजिटिव का 2, तो +2 = 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये कुछ ज़्यादा ही x - z = -2। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली इक्वेशन ऑफ प्लेन इसी तरीके से लिखी जाती है, 0 के अदर साइड में जो है हमारी सारी की सारी वैल्यूज रहेंगी। तो इस तरीके से रहने दीजिए, इसी तरीके से लिखिए, करेक्ट फॉर्म में। क्या है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन x - z + 2 = 0। यही आपका फाइनल आंसर है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन आर। उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या है r.2i + 2j - 3 के इक्वल्स टू 5 एंड r.3i - 3j + 5 विच इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें गिवन है, तो देखिए क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन r.n1 = d1 एंड r.n2 = d2। n1 और n2 की वैल्यूज़ हमें गिवन है। n1 = 2i + 2j - 3 के, n2 = 3i - 3j + 5 के। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा = n1 डॉट प्रोडक्ट विथ n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2 एंड यहाँ पे क्या है मॉडुलस। मतलब इसके अंदर की जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव होती है तो मॉडुलस की हेल्प से वो पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज एंगल जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो देखिए cos थीटा विच इज इक्वल्स टू 2i + 2j - 3 के डॉट प्रोडक्ट विथ
मैग्नीट्यूड के अंदर जो हमारा एंगल रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। कभी भी गलती से ये मत कीजिएगा कि अगर मॉडुलस के अंदर वैल्यू नेगेटिव है और आपने आंसर में भी नेगेटिव लिख दिया, बिकॉज मॉडुलस का मीन्स होता है कि पॉजिटिव टर्म्स को तो पॉजिटिव रखते ही हमेशा ही, लेकिन नेगेटिव टर्म को भी वो हमें पॉजिटिव देता है। तो 2i + 2j - 3 के डॉट प्रोडक्ट विथ 3i - 3j + 5 के अपॉन रूट, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। सिमिलरली यहाँ पे क्या है आपके पास n2 की वैल्यू, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा -6 एंड 3 5 ज़ा 15, तो -15 अपॉन 9 + 8 इज 17, बिकॉज 4 + 4 इज 8, तो 9 + 8 इज 17। एंड यहाँ पे देखिए 25 + 18 इज 43, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √43। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए एक और चीज़, 15 + 6 इज आपका आएगा 21, 21 में से 6 माइनस होगा तो आपका आएगा -15। इतना क्लियर हो गया। अपॉन में 17 का 43 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 731। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, नेगेटिव है, मॉडुलस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए cos θ = 15 अपॉन √731, थीटा = cos इनवर्स 15 अपॉन √731। यही आपका फाइनल आंसर है। इतना सबको क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। If the following cases determine whether the given plane are parallel or perpendicular and in the case they are neither, find the angle between them। अगर वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर, तो हमें प्रूफ करके बताना है कि वो पैरेलल कैसे है, परपेंडिकुलर कैसे है। अगर वो ना तो पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर, तब हमें उसको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। समझ में आ गया। अगर वो पैरेलल परपेंडिकुलर है तब एंगल नहीं फाइंड करना है। अगर वो पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों कंडीशन को वेरीफाई नहीं करता है तब जाके हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। इतना क्लियर हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 7x + 5y + 6j + 30 विच इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x - y - 10j + 4 विच इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है आपकी, ax + b1 + c1z - d1 इक्वल्स टू 0, a2x + b2y + c2z - d2 विच इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन इसी तरीके से लिखी जाती है। सबसे पहले आप नॉर्मल वे समझ लीजिए कि आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तब आप किस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे, पैरेलल प्रूफ करना है तो किस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे, और आपका एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। व्हेन टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो प्लेन्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, किस तरीके से फाइंड होगा, a1 × विथ a2 + b1 × विथ b2 + c1 × विथ c2 विच इज इक्वल्स टू 0। अगर इनका सॉल्यूशन 0 के इक्वल आता है तब जाके वो परपेंडिकुलर है। व्हेन टू प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो प्लेन्स जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के, तब क्या कंडीशन होगी कि a1 a2 इक्वल b1 b2 एंड इक्वल c1 c2। a1 a2 की वैल्यू, b1 b2 की वैल्यू एंड c1 c2 की वैल्यू तीनों एक दूसरे की इक्वल आएंगी, तब जाके वो क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर ये दोनों कंडीशन वेरीफाइड नहीं है, दोनों कंडीशन जो है वो किसी इक्वेशन में नहीं सॉल्व आउट हो रही हैं, नॉट इक्वल, नॉट पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर बता रहा है, तब हम क्या करेंगे, उसका एंगल फाइंड करेंगे। तो देखिए द एंगल बिटवीन दैम, अगर हमें उनका एंगल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, cos θ = a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन √a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर + c1 का स्क्वायर एंड अगेन मल्टीप्लाई विथ √a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर + c2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना, किस तरीके से एंगल फाइंड होगा, किस तरीके से परपेंडिकुलर पैरेलल फाइंड करते हैं। अब हम फर्स्ट देखते हैं। हमें दो इक्वेशन गिवन है, a1 की वैल्यू 7 है, b1 की वैल्यू 5 है, c1 की वैल्यू 6 है। एंड यहाँ पे देखिए a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू -1 है, c2 की वैल्यू -10 है। तो लिखिए हम लोगों को पहले क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर का फॉर्म क्या होता है, ये आपके परपेंडिकुलर के लिए है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 विच इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आता है तो ये जो है परपेंडिकुलर है। तो देखिए a1 a2 मतलब 7 3 ज़ा क्या होता है आपका 21, b1 b2 5 × -1 इज -5, c1 c2 -10 का 6 से मल्टीप्लाई -60 इक्वल टू 0 ना लिखिए, इक्वल टू 0 आपका आएगा प्रूफ करने पे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग 60 + 5 इज 65, 65 में से 21 माइनस होगा तो क्या बचेगा आपका -44, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है सो प्लेन आर नॉट परपेंडिकुलर, तो जो हमारा प्लेन है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। इतना क्लियर हो गया। अब हम एक बार पैरेलल के लिए भी देखते हैं। फॉर पैरेलल प्लेन्स क्या कंडीशन होती है, a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2। a1 a2 की वैल्यू क्या है 7/3, b1 b2 की वैल्यू क्या है 5/-1 एंड c1 c2 की वैल्यू क्या है 6/-10। क्या ये तीनों
किसी के भी इक्वल दिख रहे हैं आपको? क्या A1 A2 B1 B2 के इक्वल दिख रहा है? नहीं। और B1 B2 जो है वो C1 C2 के इक्वल दिख रहा है? नहीं। नॉट इक्वल्स, दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? प्लेन्स आर नॉट पैरेलल। यहाँ पे पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो हम अब क्या फाइंड करेंगे? एंगल फाइंड करेंगे। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? कॉस थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया था इनकी वैल्यूज़ को, तो क्या आया था हमारे पास? माइनस का 44 आया था। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 44 अपॉन रूट में, देखिए A1 है, A1 का क्या वैल्यू हमारी? 7 का स्क्वायर 49, एंड यहाँ पे क्या है आपका? B1 है आपका 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पे आपका C1 की C1 जो है आपका 6 है, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। नेक्स्ट देखिए, A2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 3 का स्क्वायर होता है 9। B2 की वैल्यू है माइनस का 1, माइनस 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव का 1। C की वैल्यू है आपके पास 10, माइनस का 10, माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 100। इतना सबको क्लियर है? अब हम इसको ऐड कर देते हैं। ये तो कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस का 44 अपॉन, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? रूट 110 एंड रूट 110। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट 110 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा आपको? कॉस थीटा इक्वल्स टू 44 अपॉन 110। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 22 की टेबल से, ठीक है। 22 की 2 ज़ा आपका होता है 44 एंड 22 5 ज़ा होता है आपका 110। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/5, एंड यहाँ पे हम कैसे थीटा फाइंड करना है आपको? तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 2/5। यही आपका आंसर है। इतना क्लियर हो गया? अब आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या इक्वेशन है? 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे A1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 1 एंड C1 की वैल्यू है 3। A2 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू है माइनस का 2 एंड C2 की वैल्यू है 0। अब यहाँ पे C2 की वैल्यू इसलिए 0 बिकॉज यहाँ पे x की टर्म गिवन नहीं है। क्लियर हो गया इतना? अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले व्हेन प्लेन आर परपेंडिकुलर। क्या प्लेन जो है परपेंडिकुलर कब है वो देखते हैं हम, कि परपेंडिकुलर है भी कि नहीं है। तो देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विच इज इक्वल्स टू 0। देखिए A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 1, B1 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू है माइनस का 2, C1 की वैल्यू है 3 एंड C2 की वैल्यू है 0। 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस का 2, तो कैंसिल आउट। तो ओवरऑल 0 आ रहा है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? प्लेन जो है वो आपकी क्या है? परपेंडिकुलर है। इतना क्लियर हो गया? अब हम पैरेलल के लिए भी देख लेते हैं। व्हेन प्लेन आर पैरेलल, तो पैरेलल के लिए देखिए A1 A2 प्लस A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल टू C1 C2। A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 1 एंड B1 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू है माइनस का 2, C1 की वैल्यू है 3 एंड C2 की वैल्यू है 0। तीनों जो है वो एक दूसरे की इक्वल नहीं है। A जो है वो B की इक्वल नहीं है, B जो है वो C की इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्लेन आर नॉट पैरेलल। अगर प्लेन जो है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों नहीं होता तब हम लोग क्या फाइंड करते हैं? एंगल फाइंड करते हैं। बट यहाँ पे प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हम एंगल फाइंड नहीं करेंगे। बस हमें इतना ही बताना है इस क्वेश्चन में। अब हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखते हैं। 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। A1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है माइनस का 2, C1 की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है माइनस का 3 एंड C2 की वैल्यू है 6। इतना क्लियर है? सबसे पहले हम परपेंडिकुलर को देखते हैं। व्हेन प्लेन आर परपेंडिकुलर, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विच इज इक्वल्स टू 0। अगर इनका सॉल्यूशन 0 आता है तब जाके वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। A की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2, B की वैल्यू है 3 प्लस B1 की वैल्यू है माइनस का 2, B2 की वैल्यू है माइनस का 3 एंड यहाँ पे C1 की वैल्यू है 4, C2 की वैल्यू है 6। तो देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे क्या आएगा? 4 6 ज़ा 24। तो 6 प्लस 6 प्लस 24। अब यहाँ पे देखिए 6 प्लस 6 इज 12, 12 प्लस 24 जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू 0 एंड प्लेन आर नॉट परपेंडिकुलर। प्लेन जो है वो आपके परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि वो 0 के इक्वल नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन प्लेन आर पैरेलल, A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू है माइनस का 2, B2 की वैल्यू है माइनस का 3, C1 की वैल्यू है 4, C2 की वैल्यू है 6। हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 ही आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो देखिए 2/3 इक्वल 2/3 इक्वल 2/3। ये जो तीनों है वो एक दूसरे की इक्वल आ रहे हैं। A B C तीनों एक दूसरे की इक्वल है, मतलब ये क्या है? प्लेन आर पैरेलल। क्लियर हो गया? पैरेलल कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है तो हमें इसका एंगल फाइंड नहीं करना है। अब नेक्स्ट देखिए, डी ऑप्शन क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। A1 है 2, B1 है आपका माइनस का 1 एंड C1 है आपका 3।
अब यहाँ पे देखिए A2 है आपके पास 2, B2 है आपके पास -1, C2 है आपके पास 3। अब यहाँ पे सबसे पहले हम परपेंडिकुलर के लिए देखते हैं, व्हेन प्लेन आर परपेंडिकुलर, तो कैसे होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विच इज इक्वल्स टू 0। A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 2, तो मल्टीप्लाई होंगे, B1 एंड B2 मल्टीप्लाई होंगे, B1 की वैल्यू है -1, B2 की वैल्यू भी -1, C1 की वैल्यू है 3 एंड C2 की वैल्यू है 3। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए 2 इंटू 2 इज़ 4, 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1 एंड यहाँ पे 3 का 3 से मल्टीप्लाई तो 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 1 इज़ 5, 5 + 9 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। तो प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये कि ये परपेंडिकुलर तो नहीं है। अब हम पैरेलल के लिए भी देख लेते हैं, व्हेन प्लेन आर पैरेलल, A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू भी 2 है, B1 की वैल्यू है -1, B2 की वैल्यू भी -1 है, C1 की वैल्यू है क्या, 3 एंड C2 की वैल्यू भी है 3। तो देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल तो ये भी 1, एंड यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल तो ये भी 1। तो क्या आ रहा है ओवरऑल 1 1 1, ABC तीनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, मतलब प्लेन आर पैरेलल है। इसका मतलब हमें इसका थीटा फाइंड नहीं करना है, एंगल फाइंड नहीं करना है। अब हम देखते हैं लास्ट इसका ऑप्शन, 4x + 8y + z - 8 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड y + z - y विच इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे A1 क्या है 4, B1 है आपके पास 8, C1 है आपके पास 1, A2 है 0, B2 है 1 एंड C2 क्या है आपके पास 1। अब चेक कर लेते हैं फॉर प्लेन आर परपेंडिकुलर, क्या वो परपेंडिकुलर है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विच इज इक्वल्स टू 0। A1 की वैल्यू 4 है, A2 की वैल्यू 0 है, B1 की वैल्यू 8 है, B2 की वैल्यू 1 है, C1 की वैल्यू 1 है, C2 की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे देखिए 4 का 0 से मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 8 + 1 इज 9 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो प्लेन आर नॉट परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है। सेकंड हम क्या चेक करते हैं, पैरेलल चेक करते हैं। तो देखिए फॉर प्लेन आर पैरेलल, A1 A2 B1 B2 C1 C2, देखिए A1 की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू है 0, B1 की वैल्यू है 8, B2 की वैल्यू है 1, C1 की वैल्यू है 1 एंड C2 की वैल्यू है 1। तीनों जो है वो एक दूसरे की इक्वल नहीं है, A B C जो है एक दूसरे की इक्वल नहीं है। इसका मतलब प्लेन आर नॉट पैरेलल, प्लेन जो है ना तो परपेंडिकुलर है ना तो पैरेलल है, तो हमें इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, एंगल फाइंड करना पड़ेगा। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो देखिए हम इसे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए A1 क्या है आपके पास 4 एंड A2 है 0 प्लस B1 है 8, B2 है 1 प्लस C1 है 1, आपका C2 क्या है आपके पास 1 अपॉन रूट 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 8 का स्क्वायर होता है 64, 1 का स्क्वायर 1 रूट। अब यहाँ पे देखिए A2 का स्क्वायर क्या है, मतलब A2 है आपका 0 तो 0 ही हो जाएगा, आपके पास B2 की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एंड यहाँ पे C2 की वैल्यू भी क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए आप लोग ये पूरा 0, यहाँ पे क्या है 8, 8 + 1 इज 9, तो 9 अपॉन यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 81। 81 किसका आपका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 और यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा √2, 9 से 9 कैंसिल तो क्या आ रहा है 1/√2। अब कॉस में 1/√2 कब आता है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग देखें 45 डिग्री पे, तो लिख दीजिए cos थीटा इक्वल्स टू cos 45 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। हमें पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट क्या है 0 0 1 एंड प्लेन की इक्वेशन गिवन है 3x - 4 + 12z = 3। हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax + by + cz - d अपॉन रूट a² + b² + c²। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, ax + by + cz - d विच इज़ इक्वल्स टू 0। हम इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में अरेंज करेंगे, 3x - 4y + 12z - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसमें पुट कर देंगे तो देखिए d इक्वल्स टू 3x - 4y + 12z - 3 रूट। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ तक सबको क्लियर है। पॉइंट हमें गिवन है 0 0 0, मतलब x y z की वैल्यू क्या गिवन है हमें 0 0 0। यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 × 0 0, 4 × 0 0, 12 × 0 इज 0। यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ -3। तो क्या आ रहा है हमारे पास ओवरऑल d इक्वल्स टू -3 अपॉन रूट 169। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 3/√13। नेगेटिव का साइन है, मॉडुलस के साथ है तो पॉजिटिव हो गया है। डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ रही है 3/13। इतना क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं।
बी वाला देखिए, पॉइंट क्या आपके पास गिवन है 3 माइनस 2 1 एंड प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। डी इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस डी अपॉन रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ये आपका जो फॉर्मूला है वो है। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन से पहले हम रिलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी उसी फॉर्म में गिवन है, किस फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस डी। तो हमें यहाँ पे कुछ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। d इक्वल्स टू 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 इज़ 8, 8 प्लस 1 इज़ 9। तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे x y z की वैल्यूज़ को, तो देखिए 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस का 1, माइनस का 1 का माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 2। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव का 2, 1 का 2 से मल्टीप्लाई तो 2 प्लस 3 अपॉन यहाँ पे इनको ऐड किया तो क्या आया है 9। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 14, 14 अपॉन 3 बिकॉज 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 14 अपॉन 3। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 0.23 माइनस 5 एंड प्लेन का इक्वेशन क्या है x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 9। इसको जो है हम अरेंज करेंगे इस फॉर्म में। क्या है हमारे पास, हमें क्या कौन से फॉर्मूले में अरेंज करना होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस डी। यहाँ पे जो 9 है ये इधर साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। किस तरीके से, x प्लस 2y माइनस का 2z माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमारी इक्वेशन अरेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस डी अपॉन रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए तो देखिए x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 अपॉन रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। इतना क्लियर हो गया। हमारे पॉइंट्स गिवन है क्या है 2 3 माइनस का 5, x y z की हमें एक वैल्यू गिवन है, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो देखिए 2 इंटू 1 इज़ 2, 3 इंटू 2 इज़ 6 एंड 5 इंटू 2 इज़ प्लस का 10 बिकॉज ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। माइनस का 9 एज इट इज़ अपॉन में 4 प्लस 4 प्लस 9, 4 प्लस 4 प्लस 1 इज़ 9 बिकॉज 4 प्लस 4 इज़ 8, 8 प्लस 1 इज़ 9। इतना क्लियर हो गया। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे अपर साइड में आप लोग देखिए 10 प्लस 6 इज़ 16, 16 प्लस 2 इज़ 18, 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9, तो 9 अपॉन 3। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा आपका 3। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। इतना सबको क्लियर हो गया। आपका डिस्टेंस यहाँ पे 3 आ रहा है। अब हम देखते हैं लास्ट ऑप्शन जो कि है आपका पॉइंट -600 प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें प्लेन की इक्वेशन करेक्ट फॉर्म में गिवन है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, d इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस डी अपॉन रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। देखिए d इक्वल्स टू 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस का 2 अपॉन 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 6 का स्क्वायर इज़ 36। अब यहाँ पे हम x y z की जगह पे जो हमें पॉइंट्स गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है माइनस का 6, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू भी 0 पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 12, y और z की वैल्यू 0 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2 अपॉन 36 प्लस 9 प्लस 4 इज़ रूट 49 एंड 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 प्लस 2 इज़ 14, तो माइनस का 14 अपॉन 7। मॉडुलस लगा हुआ है तो हम लोग जब मॉडुलस से वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगी पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। d इक्वल्स टू 14/7 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 2। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है 2। यही आपका आंसर था। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।